अमेरिका का सबसे आधुनिक जहाज ईरान ने मार गिराया है। जो कोई भी देश नहीं कर सका वो ईरान ने कर दिखाया है। किसी भी युद्ध अभ्यास में कोई भी देश, कोई भी फाइटर जेट जिस जहाज को उंगली तक नहीं छुआ पाया, नाखून एक तिनका तक नहीं छुआ पाया, वो जहाज ईरान ने मार गिराया है। F-35 लाइटनिंग 2 लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ दूसरा सबसे ताकतवर जहाज, जिसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने की इच्छा रखता है अमेरिका, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो जहाज करता है अमेरिका, वो जहाज अब किसी काम का नहीं रहा। वो परकटी चिड़िया जैसा हो गया है। वो ऐसा हो गया है जिस चीज के दम पर यह जहाज अमेरिका दुनिया भर को चिपकाता था, वो चीज ही अब नाकाफी साबित हुई है। वो चीज ही अब झूठ साबित हुआ है। यह 5वीं श्रेणी का सबसे आधुनिक जहाज बर्बाद कर दिया गया ईरान के द्वारा। केवल यही नहीं, 16 और फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। यह बात खुद अमेरिका स्वीकार कर रहा है। अमेरिका की मीडिया बता रही है कि 10 रेडार उड़ा दिए गए हैं। अभी तक युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है और इस पूरे युद्ध में अमेरिका सर के बल खड़ा हो गया है। जो सोचता था कि हम अपने आधुनिक हथियारों के दम पर ईरान को खत्म कर देंगे, उन आधुनिक हथियारों को दिवाली के पटाखों की तरह बनाकर रख दिया है ईरान ने। और जो कुछ हो रहा है, बीती रात क्या क्या हुआ, इस बारे में सारी अपडेट लेकर आपके सामने मौजूद हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। F-35 लाइटनिंग 2 अमेरिका का सबसे आधुनिक जहाज, F-22 रैप्टर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जहाज, वो जहाज अब किसी काम का नहीं बचा। जिस जहाज को अमेरिका पूरी दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर कह के बेचता है, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को बेचा, इजराइल को बेचा, टर्की को बेचा, जापान को बेचा, वो जहाज अब किसी काम का नहीं बचा है। वो जहाज केवल और केवल एक सामान्य जहाज जैसा मार दिया गया है। एक वीडियो जारी की गई, एक दावा किया गया कि IRGC की एयरफोर्स ने F-35 लाइटनिंग 2 को बर्बाद कर दिया गया है। पहले तो इस दावे को झूठा बताया गया, पूरी सोशल मीडिया पे यह बात कही गई, अरे ये तो मजाक है, कोई जहाज, कोई भी मिसाइल, कोई भी गोली F-35 को छू नहीं सकती। लेकिन वो जहाज अब बर्बाद किया जा चुका है। उमाशंकर सिंह ने क्या लिखा है, ये देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, CNN की रिपोर्ट, ईरान की फायरिंग में US F-35 फाइटर जेट क्षतिग्रस्त। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस एयरबेस पर की इमरजेंसी लैंडिंग। गनीमत है पायलट बच गया। इस तरीके की स्थिति हो गई है कि मजबूरी में लैंडिंग करनी पड़ गई F-35 के पायलट को, और वीडियो भी जारी किया। उमाशंकर सिंह ने एक वीडियो जारी किया है, 5 सेकंड का यह वीडियो है, जहां पर रेडार पे साफ तौर पर F-35 दिखाई दे रहा है, जो कि एक अनयूजुअल चीज है। भाई साहब, ये 5th जनरेशन के फाइटर को बेचा ही इस तरीके से जाता था कि देखिए ये रेडार के पकड़ में नहीं आता, ये रेडार में दिखाई नहीं देता, रात में ये लगभग इनविजिबल हो जाता है, इसके इंक्रिप्शन को, कम्युनिकेशन इंक्रिप्शन को कोई तोड़ नहीं सकता, कहीं पर भी रेडार पे ये दिखाई नहीं देता। और वीडियो जारी कर दिया गया उस जहाज का, और फायरिंग में सीधे तौर पर हिट होता हुआ यह जहाज दिखाई दे रहा है। और क्या क्या नुकसान हुआ है, विनय सुल्तान ने भी यही वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है। यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 हिट हुआ। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरानी मिसाइल ने F-35 को हिट किया है। ईरानी मिसाइल, ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ऐसे जहाज को मार गिराया जो इस तरीके के एयर डिफेंस से बचने के लिए ही बनाया गया था। 5th जनरेशन का जहाज किसको कहते हैं? वो जहाज जो कि रेडार पे दिखाई नहीं देता, वो जहाज जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होता है, यानी कि एक चिड़िया जितना दिखाई देगा एक रेडार पर। लेकिन वो जहाज एक एयर डिफेंस सिस्टम से मार दिया गया है, और वो भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसकी कोई चर्चा बहुत ज्यादा दुनिया में नहीं होती है, जिसको कोई बहुत ज्यादा उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं माना जाता है। और उस एयर डिफेंस सिस्टम ने एक 5वीं श्रेणी का जहाज, 5th जनरेशन का जहाज मार गिराया है। यह है उस जहाज की तस्वीर जिसको दुनिया भर में बेचता है अमेरिका। जापान इसको इस्तेमाल करता है,
साउथ कोरिया इस जहाज को इस्तेमाल करता है। यह जहाज तमाम मिडिल ईस्ट में तैनात है, मिडिल ईस्ट के देश इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस इसको इस्तेमाल करता है, यूरोप इसको इस्तेमाल करता है, इंग्लैंड इसको इस्तेमाल करता है। और इसकी सबसे ज्यादा खासियत बात क्या है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसको कोई रनवे की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े हवा में उड़ जाएगा ये जहाज। इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। इसके बाद इसका रेडार 500 किलोमीटर तक का एरिया स्कैन कर सकता है। उसके बाद क्या ताकत है इसके पास, इसकी जो फेरी रेंज है वो 12,000 किलोमीटर बताई जाती है कि एक बार रिफ्यूल करने के बाद 12,000 किलोमीटर में वो हमला करके आ सकता है। बेस्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। लेकिन ये सब बेस्ट 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 वर्स्ट 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 साबित हो गए। जो अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब उसके हथियार व्यापार पर भी बट्टा लगने जा रहा है, क्योंकि ईरान जैसे देश नहीं मार दिया तो भैया भारत जैसे देशों के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास कितनी टेक्नोलॉजी है। अगर ईरान F-35 को मार सकता है तो फिर ये देश तो पानी पिला पिला कर दौड़ाएंगे इस जहाज को। यानी कि अब यह जहाज कहीं भी बेचा नहीं जा सकता है। साख पर एक बार बट्टा लग गया तो लग गया। अब इसके बाद क्या क्या हो रहा है आपको वो भी खबर बताते चलते हैं। उमाशंकर सिंह ने एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में 10 से ज्यादा रेडार साइट्स को उड़ा दिया गया है और बिल्कुल सस्ते में। एबीसी न्यूज के रिपोर्टर इस बात पर एम्फिसाइज करते हुए जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि सस्ते से सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने तमाम रेडार साइट्स को तबाह कर दिया है, जिनकी कीमत $500 मिलियन से लेकर $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए तक जाती है। 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान कितने के खर्चे में? 20 लाख 30 लाख रुपए के खर्चे में। यह समझने वाली बात है और इसे ही कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर। आप चाहे ले आइए F-35, F-22 रैप्टर, F-15, कोई समझ में नहीं आता। सस्ते में जो ज्यादा नुकसान करेगा वो मॉडर्न वॉरफेयर को जीतने वाला साबित होगा। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी यह ऐलान किया है कि हमने F-35 जहाज को मार गिराया है। और उसके बाद जो और बड़ी खबर है, दूसरा जहाज जो कि कभी भी किसी भी डॉग फाइट में हारा नहीं, दूसरा जहाज जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के द्वारा गिराया नहीं जा सका आज तक, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, लीबिया, सीरिया, इराक, इन पांचों ही देश में युद्ध हुए। इन पांचों ही देश में F-15 स्ट्राइक ईगल का इस्तेमाल किया गया और वही F-15 स्ट्राइक ईगल 16 जहाज गिरा दिए गए हैं। 16 जहाज। यह दुख कम था कि टैंकर गिराए गए। 35 टैंकर जो है अमेरिका के गिराए जा चुके हैं, 16 F-15 गिराए जा चुके हैं और एक F-35 भी क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेइज्जती हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे ऊपर तो कोई हमला ही नहीं कर रहा, हम जब चाहे जहां चाहे ईरान में बम गिरा के वापस आ जा रहे हैं, कोई हम पर हमला नहीं कर रहा। इनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, इनकी मिलिट्री खत्म हो गई है, इनकी नेवी खत्म हो गई है, हम पर तो कोई हमला ही नहीं कर रहा। तो फिर ये F-35 किसने गिरा दिए? F-15 किसने गिरा दिए? आपके KC-135 किसने गिरा दिए? यह बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ नहीं आ रही है। क्लैश रिपोर्ट ने यही चीज पोस्ट करते हुए लिखा है। अब ड्रॉप साइट ने क्या लिखा? ईरान से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प सेड इट्स एयर डिफेंस स्ट्रक US F-35 फाइटर जेट एट अराउंड 2:50 AM, यानी कि रात को 2:50 पे यह हमला हुआ और यह जहाज जो है गिरा दिया गया है। और ओवर सेंट्रल ईरान क्लेमिंग एयरक्राफ्ट वॉज सीरियसली डैमेज्ड एंड लाइकली क्रैश्ड। हो सकता है कि यह जहाज सीरियसली डैमेज हुआ हो और क्रैश भी हो गया हो, यानी कि जहां पर भी क्रैश हुआ होगा यह सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वहां पड़ी होगी जो कि किसी के भी हाथ लग सकती है। जिस टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए, जिस टेक्नोलॉजी को बचाए रखने के लिए अमेरिका ने अलग से कानून पास किया था कि हम टेक्नोलॉजी कभी शेयर नहीं करेंगे। भारत को भी ऑफर किया गया था यह जहाज, लेकिन कहा गया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे भैया।
इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी, इसके रेडार की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की और इसके जैमर्स की टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी कहीं जमीन पर पड़ी है। लेकिन CNN की रिपोर्ट भी यही बता रही है, यूएस F-35 जेट डैमेज्ड, सस्पेक्टेडली ईरान्स फायर मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग एट यूएस एयरबेस इन मिडिल ईस्ट। हो सकता है कहीं सेफली लैंड भी कर गया हो, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, अमेरिका का जो हथियार व्यापार है वो बर्बाद होने की कगार पर है। उसके रेडार मारे जा रहे हैं, उसके सबसे सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट मारे जा रहे हैं, F-35 जैसा जेट मारा गया, F-15 जैसा जेट मारा गया। जितने भी हथियार बेचने की कोशिश, युद्ध में एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश की जाती है, भैया ये युद्ध जो होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि देखिए हमने युद्ध करा, युद्ध में हमारे जो हथियार थे वो कारगर साबित हुए, आपको भी जीतना है तो हमारे हथियार खरीदिए। एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट, ये युद्ध अमेरिका को बेहद भारी पड़ा है, बेहद महंगा साबित हुआ है कि एक के बाद एक जहाज गिराए गए, एक के बाद एक टैंकर गिराए गए, एक के बाद एक अलग अलग फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं। और अमेरिका अब यह बात तो भूल ही जाए कि भारत जैसे देश, जापान जैसे देश, साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका के हथियारों की तरफ देखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार का व्यापारी कौन है? रशिया। उसके बाद कौन है? चाइना। ये बड़े हथियारों के व्यापारी हैं। रशिया अपनी Su-57 की फैक्ट्री को दोबारा शुरू कर सकता है, दुनिया भर को बेच सकता है। देखिए अमेरिका का तो F-35 गिर गया, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि Su-57 गिरा हो, आइए खरीदिए। Su-75 भी बना रहा है रशिया, वो भी कह सकता है कि इनसे बेहतर है हमारे जहाज खरीद लीजिए। तो फिर इस युद्ध में अमेरिका का नुकसान हुआ है, और जो डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल भी नहीं है उनका सीधे तौर पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान ने अपनी ताकत एक बार फिर इस युद्ध में साबित कर दी है। इस युद्ध के पूरे अपडेट्स के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।